तो इस पार्ट के शुरुआत में ज़ियाओबे कहता है ये कई हजार साल पुरानी एक बैटलफील्ड है। तो फिर एरियाना बताती है हाँ, उसने इसके बारे में एशियंट बुक में पढ़ा था। यहाँ पे गॉड और डीमन के बीच में लड़ाई हुई थी। ज़ियाओबे काफी ज्यादा नाराज रहता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बिना कुछ कहे ही उन्हें समन कर लिया। जिसके बाद वो कहता है लगता है उन्हें खुद ही रास्ता बनाना होगा बाहर जाने का, क्योंकि वो होल बंद हो चुका है जो कि उन्हें यहाँ पे लाया था। तो व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है तुम वो तो नहीं करने वाले हो ना। ज़ियाओबे फिर अपनी तलवार को निकालता है और उसके बाद हमला करता है वहां की छत के ऊपर, लेकिन उस हमले के बाद भी वहां पे कुछ भी नहीं होता है। ज़ियाओबे कहने लगता है उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो उसे तोड़ नहीं पाया, जरूर यहाँ पे कुछ बैरियर्स हैं, ये काफी मुश्किल होगा। एरियाना कहती है एक ऐसा बैरियर जिसे तुम भी ना तोड़ पाओ, ये फॉरबिडन फॉरेस्ट से भी काफी खतरनाक है। व्हाइट टाइगर बीस्ट गॉड ड्रैगन लॉर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा रहता है। ज़ियाओबे तभी कहता है उन लोगों से पीछे हटने के लिए, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था। तभी सभी कहने लगते हैं ज़ियाओबे से पीछे देखने के लिए। ज़ियाओबे पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है एक स्केलेटन का बना हुआ ड्रैगन जो कि ज़ियाओबे के ऊपर हमला ही करने वाला था। ज़ियाओबे उसे देख के कहता है आखिर अब ये क्या है। एरियाना कहती है हो सकता है कि ये स्केलेटन का ड्रैगन ही असल में ड्रैगन लॉर्ड हो। व्हाइट टाइगर बीस्ट तभी ड्रैगन लॉर्ड से प्रार्थना करने लगता है कि वो अपने बच्चे को बचा ले। ज़ियाओबे तभी उसके हमले से बचता है और फिर वो ड्रैगन उसके ऊपर एनर्जी का हमला करता है और वो हमला काफी तेजी से ज़ियाओबे की ओर ही बढ़ रहा रहता है। वो हमला ज़ियाओबे को लगने ही आला था। तभी वहां पे व्हाइट टाइगर बीस्ट एरियाना को बचाते हुए कहता है ये ड्रैगन बम्बार्डमेंट है तो उन लोगों को जल्दी से छुपना होगा। एरियाना भी काफी ज्यादा डरी हुई रहती है। जिसके बाद वहां पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। एरियाना ने एक बैरियर बना करके व्हाइट टाइगर बीस्ट और खुद को बचा लिया रहता है। जिसके बाद वो कहती है ज़ियाओबे कहाँ है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने धमाका हुआ है और ज़ियाओबे नहीं दिखाई दे रहा। तभी वहां पे ड्रैगन लॉर्ड बाहर की ओर आते हैं तो फिर व्हाइट टाइगर बीस्ट उन्हें चीयर करते हुए कहता है वो लोग आखिर में जीत ही गए, ड्रैगन लॉर्ड सच में महान है। एरियाना कह रही रहती है आखिर वो ये सब क्या कह रहा है। तभी वहां पे आ जाता है ज़ियाओबे और कहता है आखिर किस चीज को लेकर के किटी इतना खुश है। ज़ियाओबे ने स्केलेटन ड्रैगन को भी हरा दिया है। ये देख करके व्हाइट टाइगर बीस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है। ज़ियाओबे फिर नीचे की ओर आ जाता है और कहता है आखिर किटी को क्या हुआ, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो फिर एरियाना कहती है उसे बस सदमा लगा है, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। तभी वहां पे कोई आता है और कहता है तुम इस बूढ़े इंसान से मिलने के लायक हो। तभी व्हाइट टाइगर बीस्ट वापस से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ड्रैगन लॉर्ड आप सामने आ ही गए। एरियाना कहती है अब वो और ज्यादा एक्टिंग नहीं करेगा। ज़ियाओबे फिर कहता है आखिर वो कौन है। तो फिर ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं वो असल में ड्रैगन लॉर्ड है और वो कई हजार सालों से यहाँ पे हैं। ज़ियाओबे तभी कहता है वो लोग बस यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वो लोग यहाँ पे अचानक से आ गए हैं, उनका कोई भी मकसद नहीं था उन्हें मेडिटेशन में परेशान करने का। ये सुनकर कि एरियाना कहती है वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं वो यहाँ से ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता है और उसके अलावा वो काफी ज्यादा बोर हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे उनका कोई अपोनेंट ही नहीं है। और ज़ियाओबे को देख के लगता है कि वो उनका अपोनेंट बन सकता है। ज़ियाओबे सुन के कहता है यानी वो काफी टाइम से यहाँ पे है जिसके कारण उन्हें अकेलापन लग रहा है, तो वो चाहते हैं किसी के साथ खेलना। ये सुनकर के ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं हाँ तुमने सही समझा। उसके बाद वो वहाँ पे एक स्वॉर्ड को लाते हैं जिसका नाम ग्रीन गेग था और वो उन्होंने एक स्वॉर्ड सैंड से ली थी जिसे उन्होंने हराया था। ये सुनकर के सभी हैरान होते हैं और व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है ड्रैगन लॉर्ड कभी भी बोर होने के कारण किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। ज़ियाओबे कहता है तो वो लोग एक दूसरे को अपने स्वॉर्ड से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फिर वो अपने स्वॉर्ड का नाम लिटिल ब्लैक बताता है। ड्रैगन लॉर्ड उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करते हैं और वो हमला सीधा ही ज़ियाओबे की ओर जा रहा रहता है। जब वो हमला ज़ियाओबे के काफी करीब पहुंच जाता है तो फिर ज़ियाओबे अपने तलवार से उनकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। ड्रैगन लॉर्ड ये देख के कहते हैं बहुत अच्छे। ज़ियाओबे फिर कहता है वो असल में यहाँ पे अगर खेलने वाला है तो वो अच्छी तरीके से खेलेगा। ड्रैगन लॉर्ड फिर कहने लगते हैं उन्हें लगता है इस चीज में उन्हें मजा आएगी। फिर वो वहाँ पे अपनी बाकी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं।
आगे वो कहते हैं कि उनकी ग्रीन गेग स्वॉर्ड में वाटर एट्रीब्यूट था और ज़ियाओबे इसीलिए जीत गया उससे, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि वाटर के खिलाफ ताकतवर रहता है। लेकिन उनकी बाकी के 4 स्वॉर्ड, जिनमें आइस, ग्राउंड और साथ ही साथ थंडर और फायर है, वो सारे के सारे अलग अलग एट्रीब्यूट है, तो इनमें से एक न एक ज़ियाओबे को हरा ही देगा। जिसके बाद वो उन 5 से उसके ऊपर हमला करते हैं। एरियाना कहती है ड्रैगन लॉर्ड ने काफी सारे अलग अलग स्वॉर्ड सैंड को हराया है, लेकिन फिर भी सारे के सारे 5 एट्रीब्यूट को कलेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। फिर ज़ियाओबे के ऊपर लगातार सारी स्वॉर्ड से हमला होता है, लेकिन ज़ियाओबे एक बार में ही उन सभी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं ये 5 एट्रीब्यूट के सामने ताकतवर है, यानी कि इसी स्वॉर्ड के अंदर डार्क एट्रीब्यूट है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है, जिससे वो भी काफी हैरान होते हैं। फिर वो ज़ियाओबे से कहते हैं उन्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिल गया है। वैसे भी उन्हें अपने होली स्वॉर्ड के कलेक्शन के अंदर एक डार्क एट्रीब्यूट की स्वॉर्ड चाहिए थी ताकि उनका कलेक्शन पूरा हो जाए। जिसके बाद वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं हेवन ने हर चीज को बैलेंस किया है, अगर तुम्हारी डार्क स्वॉर्ड ताकतवर है तो उसके खिलाफ में भी कोई स्वॉर्ड होगी। देन हमें दिखाया जाता है कि उनके पास एक लाइट की स्वॉर्ड आ जाती है। एरियाना कहती है वो एक लाइट सेबर है जो कि डार्कनेस को हराने के लिए काम आती है, और इसकी वजह से ज़ियाओबे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में है। ज़ियाओबे फिर आगे की ओर बढ़ी रहा रहता है हमला करने के लिए। ड्रैगन लॉर्ड भी तभी अपनी स्वॉर्ड की मदद से हमला करते हैं ज़ियाओबे पे, और फिर दोनों के ही हमले एक दूसरे से टकराते हैं।